नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कतर में 5 मुस्लिम देशों की बैठक हुई है। इजराइल के खिलाफ इमरजेंसी बैठक हुई। दोहा में इजराइल हमले के बाद ये बैठक हुई है। इस्लामी देशों ने इजराइल की आलोचना की। इजराइल की खूनी मानसिकता है, ये तुर्की की तरफ से बयान सामने आया है। तो दोहा में इजराइल हमले के बाद ये बड़ी बैठक हुई है। इस्लामी देशों ने इजराइल की आलोचना की है और इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल का जो खूनी खेल है वो लगातार देखने को मिल रहा है और तुर्की की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल की मानसिकता जो है वो खूनी है। कतर की देखिए मेजबानी में अरब और इस्लामी देशों की समिट हुई और पिछले हफ्ते दोहा में इजराइल के हमले के बाद ये इमरजेंसी समिट बुलाई गई है। इस समिट में दुनिया के सभी मुस्लिम बाहुल्य देशों के नेता पहुंचे और 50 से ज्यादा देशों के इस्लामी और अरब देशों ने कतर को समर्थन जताते हुए इजराइल की आलोचना की। इस समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब, इसके अलावा ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और यूएई के नेता शामिल हुए। तो इजराइल के खिलाफ कतर में 50 मुस्लिम देशों की ये बैठक हुई और कतर की मेजबानी में अरब और इस्लामी देशों की हुई बैठक और पिछले हफ्ते दोहा में इजराइल के हमले के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। बैठक में दुनिया के सभी मुस्लिम बाहुल्य देशों के नेता पहुंचे। इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों के इस्लामी देशों ने इजराइल की आलोचना की है। अरब देशों ने कतर को समर्थन जताते हुए इजराइल पर निशाना साधा है। वहीं बैठक में मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोगन और पेजेश्कियान, शहबाज शरीफ भी शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर देखिए लगातार जिस तरीके से इजराइल का हमला अलग अलग मुस्लिम देशों पर देखने को मिल रहा है, इसी लेकर ये बैठक हुई है और कतर में 50 मुस्लिम देशों की ये बैठक, जिसके बाद चेतावनी दी गई है। इजरायली मिसाइलें निंदा से नहीं रुकेगी और इजराइल गाजा में युद्ध समाप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, ये भी कहा गया। इजराइल वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू अरब क्षेत्र को इजराइल के प्रभाव क्षेत्र में बदलने का सपना देखता है। इजराइल की खूनी मानसिकता है, ये कहा गया है। इसके अलावा इजराइल खुलेआम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है। नेतन्याहू की सरकार गाजा में नरसंहार कर रही है। इजराइल पर आर्थिक दबाव डाला जाना चाहिए। कतर में हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। वहीं इजराइल का अनियंत्रित व्यवहार संघर्ष को बढ़ाएगा और क्षेत्र को अस्थिर करेगा। इजराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी एकता और एकजुटता मजबूत करनी चाहिए। तो बैठक के बाद ये तमाम बातें कही गई है, चेतावनी इजराइल के लिए जारी कर दी गई है। तो 50 मुस्लिम देशों की ये बैठक और ये बैठक जो है कई मायनों में बताया जा रहा है कि इजराइल के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में को खतरनाक साबित हो। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये जो बैठक इजराइल के खिलाफ 50 मुस्लिम देशों की हुई है, इसको अगर हम समझे तो किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने इसके हो सकते हैं? आशिक की आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, आशिक के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार देखिए अलग अलग मुस्लिम देशों में इजराइल का जो हमला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। पहले गाजा पर देखिए लगातार जो है इजराइल टारगेट कर रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में कतर में भी हमले किए गए थे और इसके बाद गुस्से में जो मुस्लिम देश हैं वो आ गए हैं और यही वजह है कि 50 देशों की कल मुस्लिम देशों की बैठक हुई है, जिसमें एक रणनीति, एक प्लानिंग तैयार की गई है और साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। हालांकि तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया कि इजराइल की जो मानसिकता है वो खूनी हो चली है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर जो ये बैठक हुई है इसका परिणाम आखिर किस तरीके से निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो दोहा में इजराइल का हमला हुआ, इसके अलावा मुस्लिम देशों की जो चेतावनी दी गई है, इजरायली मिसाइल की जो निंदा की गई है, इसके कई मायने हो सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट में नया युद्ध क्षेत्र जो है इसकी भी संभावनाएं अब जगने लगी है। तो दोहा में इजराइल का हमला हुआ और कतर में मुस्लिम देशों की ये जो बैठक हुई है, इसे लेकर माना जा रहा है कि हो सकता है कि नया युद्ध क्षेत्र भी आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए, क्योंकि लगातार देखिए इजराइल जो है वो पूरे आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है और लगातार अलग अलग तरीके से हमले भी कर रहा है और इसी को लेकर ये 50
मुस्लिम देशों की बैठक हुई है। तो कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए और ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने बुलाई। आपको बता दें कि इसका मकसद दरअसल 9 सितंबर को जो कतर पर इजरायली हमले हुए थे उसका जवाब देना था और इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया था। आपको बता दें कि ये हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी और इस दौरान ये हमला होता है। तो इस मीटिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि बैठकें जिस तरीके से हुई है, क्या अगला युद्ध क्षेत्र भी मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है? ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है क्योंकि इजराइल का जो तेवर देखने को मिल रहा है, आक्रामक तेवर जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद लगातार जो मुस्लिम देश हैं उनके अंदर नाराजगी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो इजराइल ने जो बीते दिनों अपने हमले तेज किए हैं, इसके खिलाफ अब मुस्लिम देश एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और कतर में बैठक हुई है। 50 मुस्लिम देशों की ये बैठक हुई है और जिसमें खास रणनीति तैयार की गई है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, इजराइल देखिए एक तरफ लगातार जिस तरीके से हमले कर रहा है अलग अलग मुस्लिम देशों पर और इसके बाद जब ये बैठक होती है 50 मुस्लिम देशों की, इसे किस तरीके से समझा जाए? क्या रणनीति तैयार इस बैठक में की गई होगी? देखिए पुनीता, जिस तरह से दोहा में अटैक हुआ है, इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश है उनकी तरफ से कल जो है एक अहम बैठक जो है कतर में बुलाई गई है और इस मीटिंग का मकसद यही है कि जो इजराइल की तरफ से लगातार मुस्लिम देशों पर हमले किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से रोका जाए। एक रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति के जरिए एकजुट होकर 50 देशों का समर्थन जो है अब मिला है। खासतौर पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनको भी मदऊ किया गया है कि वो भी इसमें इंटरवीन करे ताकि इजराइल जो है वो समझ आए, क्योंकि इजराइल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और खासतौर पर हमने देखा कि बीते कई वर्षों से, बीते कई सालों से जिस तरह से फलस्तीन, गाजा हो, वहां पर किस तरह से इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं और ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज को भी अब ये लगने लगा है कि शायद अब फलस्तीन के बाद बाकी कंट्रीज की बारी हो सकती है जहां पर ये हमले जो है तेज हो सकते हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह से ये मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि साफ तौर पर कि किस तरह से इजराइल ने अभी तक जो है हमले किए हैं और इन हमलों को किस तरह से रोका जाए। और इस हवाले से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है इस मीटिंग के हवाले से बताया गया है और इस मीटिंग का मकसद सिर्फ यही था, जो इजराइल लगातार गाजा, फलस्तीन हो, वहां पर हमले कर रहा है तो इन हमलों को किस तरह से रोका जाए। और जो बीते कुछ दिन पहले दोहा में एक अटैक किया गया था और उस अटैक के बारे में भी जो है बात हुई है, ताकि ये अटैक जो है रुक जाए, इजराइल को समझाया जाए आप ये ना करें जो आप कर रहे हैं। जी ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ये बैठक हुई, इसे लेकर कहा यह जा रहा है क्या आने वाले दिनों में एक